Good morning, Shubprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita Discover Ekam. Today, we are going to get into a deeper discussion on chapter number 4, verses 3 and 4. ये जो दो श्लोक हैं, वर्ष 3 और 4, ये श्री कृष्ण के अर्जुन के प्रति एक प्रेम का आवाहन है। बहुत सुंदर तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन से वो बात कहते हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में ईश्वर बन के कही थी। अब ये क्यों करते हैं इस तरीके से बात, और कैसी बात है, वो क्यों बातें ऐसी होती हैं, ये हम आज समझेंगे। वर्सेस 3 एंड 4 सबसे डिटेल्ड डिस्कशंस हैं ऑन ह्यूमन कनेक्शन विद गॉड। But before we start, let's start with our meditation and prayer, and then we get into the session. Okay, तो हम यात्रा शुरू करते हैं आज के चौथे अध्याय वर्सेस 3 एंड 4 पे। इस अध्याय को इन दो वर्सेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा अबाउट एक मनुष्य का जीवन होता कैसा है। मनुष्य के जीवन को अगर हम कंपेयर करें, ढंग से देखें, तो एक ऊर्जा के सागर की तरह एनर्जी का एक अथाह सागर होना वैसा है। ये ऊर्जा का अथाह सागर समय के किनारों पर लहरें ऊर्जा की टकराती रहती, और मनुष्य उस ऊर्जा के सागर में छोटे से बीज की छोटी सी तरंग की तरह, आप और मैं उस छोटे से बीज की तरह। लेकिन बीज जो है ना, बीज एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल, आप, मैं, कोई भी मनुष्य यहाँ पर, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सब एक पोटेंशियल से भरे। अनगणित संभावनाओं का पोटेंशियल, अनगणित। लेकिन एक बीज की जो सबसे चरम संभावना है बीज की जो सबसे चरम संभावना है, वो फूल बनने की है। बीज की जो सबसे चरम संभावना है, उसकी तृप्ति तभी संभव है जब वो बीज पुष्प बन जाए। वैसे ही मनुष्य की चरम संभावना है जब वो परमात्मा बन जाए। चरम संभावना, ये घोषणा है जो आज मैं आपसे कर रहा हूं। ये घोषणा है कि आपकी, मेरी, सबकी चरम संभावना है कि हम परमात्मा बन जाए। उससे पहले पड़ाव बहुत हैं, उससे पहले छोटी छोटी मंजिलें बहुत हैं, लेकिन वास्तविक पूर्ण विश्राम की स्थिति परमात्मा के सागर में ही है। परमात्मा का अर्थ है जो हम हो सकते हैं उसकी पूर्णता। परमात्मा का जो अर्थ है वो ये है, जो हम हो सकते हैं उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी आकाश में बैठा हुआ है। परमात्मा कोई रूप नहीं है। परमात्मा कोई नाम नहीं है। परमात्मा हमारी आखिरी संभावना है, जिसके पार
फिर कोई होना पॉसिबल, जिसके आगे फिर कोई जाना पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, कोई भी, वो जब तक पूर्ण रूप से परमात्मा ना हो जाए, वो पीड़ित ही रहेगा। प्रपोर्शन डिपेंड करेगा कितने आप मनुष्य हो और कितने पर। कितने भी उपाय कर लो, हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र आ जाए। हर दिन, जब तक ये बीज पुष्प ना बन जाए, उसके अंदर से वो महक ना आ जाए, उसके अंदर से वो फ्रेग्रेंस ना आ जाए परमात्मा की पूर्ण रूप से, तब तक वो तृप्ति नहीं है। तब तक आपके अंदर वो उछल कूद, आपके अंदर वो एंग्जाइटी रहने ही वाली है। जब तक आप वो परम शिखर को छूकर विस्फोटित ना हो जाओ, अनंत के अंदर जस्ट घुल ना जाओ, आप बिखर ना जाओ उस अथाह गंगा के अंदर, सागर में ना मिल जाओ, तब तक तो अड़चने जिन जीवन में रहने ही वाली है। ऊर्जा के तीन रूप है। मैंने आज बार बार बोला कि कृष्ण और अर्जुन के जो बीच में प्रेम का धागा है, वो प्रेम का धागा ही उसे चरम सीमा तक पहुंचा पाएगा। ऊर्जा के तीन रूप है। एक तो है बीज रूप, कुछ भी प्रकट नहीं। फिर है वृक्ष रूप, सब कुछ प्रकट हो गया है लेकिन प्राण अभी भी अप्रकट है। फिर है फूल रूप, पुष्प रूप। फिर प्राण भी प्रकट हो। ये है वो आखिरी संभावना उस बीज की, जिसके लिए वो फूटा, वृक्ष बना। लेकिन तब तक वो पूर्ण नहीं है, जब तक वो पुष्प ना बन जाए। बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, और फूल, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक आप बीज में हो, जब तक हम बीज में हैं, तब तक काम वासना रहेगी। किसी के लिए भी हो सकती है। काम वासना रहेगी, डिजायर्स रहेंगी। जब आप वृक्ष वृक्ष बनोगे, जब हम वृक्ष बनेंगे, तब जीवन में प्रेम का अवतरण होगा। और जब हम पुष्प बन जाएंगे, तब भक्ति। भक्ति परम शिखर है। भक्ति आखिरी संभावना है। काम से प्रेम, प्रेम से भक्ति, ये ऊर्जा के ऊपर चढ़ने की यात्रा है। और जब श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन तो इस समय काम वासना में पड़ा हुआ है। कृष्ण का जो प्रेम है, वो खींच के ऊपर लेके जा सकता है। वही एक आखिरी संभावना बची। वही एक आखिरी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जिस समय अपने अंदर पूर्ण रूप से प्रेम का आभास करेंगे अर्जुन के लिए, उससे आवाहन करेंगे, तो अर्जुन की शायद यात्रा होने में आसानी हो जाए। शायद। आते हैं
वर्स नंबर 3 पे बहुत सुंदर बात करी श्री कृष्ण ने। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? सह एव अयम मया, सह एवं अयम मया ते अधः योगः प्रोक्तः पुरातन। सह एवं अयम मया ते अधः योगः प्रोक्तः पुरातन। भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम एतत् उत्तम। सह एवं अयम मया ते अधः योगः प्रोक्ता पुरातन, पुरातन, पुरातन। यही वो पुरातन योग है जो मैंने तुझसे वर्णन किया है। यही है वो पुरातन योग जो मैंने तेरे से वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। देखो बहुत सुंदर बात करी, प्रिय सखा है। ये योग बहुत उत्तम और रहस्यपूर्ण है, अर्थात अति अति छुपा हुआ है। निसंदेह इससे उत्तम कुछ नहीं है, और मैंने तुझसे ये वर्णन किया क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। बड़ी सुंदर बात करी है कृष्ण। और ये प्रिय सखा बोलने का भी कारण है, वो कोई भी बात बिना सोचे नहीं करने वाले। वापस से जो लास्ट टाइम मैंने बात किया था, सत्य और असत्य, ये रीएश्योरेंस है श्री कृष्ण का अर्जुन को कि ये वही पुरातन योग है जो मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। ये वही है। जीवन रोज बदल सकता है, जीवन रोज बदलता है, लेकिन कुछ चीजें जीवन की हैं जो वही की वही रहती। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, क्लाइमेट बदल जाता है। जीवन के अंदर परिवर्तन का क्रम चालू, गाड़ी के एक व्हील की तरह घूमता रहता है। लेकिन एक बात समझना कि वो जो चाक घूमता है ना गाड़ी का, वो जो व्हील घूमता है, वो जो गियर घूमता है, वो एक ना घूमने वाले कील पर ठहरा होता है। वो जो चक्की घूमती है ना, चक्की, वो चक्की तो घूमती है दो पत्थर के बीच में, लेकिन उस चक्की के बीच में एक कील है जो घूमता नहीं, वो घुमाता है। चक्की उस कील के आसपास घूमती है। कील भी घूम जाए तो चक्की का घूमना बंद हो जाएगा, कील नहीं घूमता। कबीर जी का बड़ा एक सुंदर दोहा था, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारा परिवर्तन किसी अपरिवर्तित के ऊपर निर्भर होता है। सारा परिवर्तन जीवन के परम नियमों में, जीवन के परम नियमों में से एक नियम है कि दृश्य अदृश्य पर निर्भर होता है। मृत्यु
अमृत पर निर्भर होती है, पदार्थ परमात्मा पर निर्भर होता है। घूमने वाला परिवर्तित जगत संसार, ना घूमने वाले अपरिवर्तित सत्य पर निर्भर होता है। समय के अंदर, समय के सागर के अंदर सब परिवर्तनशील है, लेकिन ये समय एक सत्य के ऊपर खड़ा है जो अपरिवर्तित है। यही कृष्ण ने बोला, वो जो पुरातन योग है वही मैंने तुझसे कहा। कृष्ण दो डायमेंशन पर बात कर रहे हैं। एक जाते हैं समय के बाहर, फिर आते हैं समय के अंदर, फिर जाते हैं समय के बाहर, फिर आते हैं समय के अंदर। समय के बाहर जाते हैं तो परमात्मा के मुख से बात निकलती है, समय के अंदर आते हैं तो एक सखा से बात की तरह बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं वही योग, वही सत्य पुरातन है, सदा से चला आता है जो, ना कहे कि सदा से ठहरा हुआ है जो। वही जो पहले भी ऋषियों ने कहा था, वही जो मनु ने कहा था, वही जो सूर्य ने कहा था, वही तो मैं तुझसे पुनः कहता हूं। कुछ नया नहीं कह रहा हूं, कुछ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये सत्य हमेशा से ही वहां है। और पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर सत्य एक ऐसी चीज है जिससे पे कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वो एक शून्य की ताकत की तरह है, शून्य में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। सत्य पूर्ण है और सत्य से निकला हुआ हर शब्द पूर्ण होता है। सत्य ने ही इस संसार को जन्म दिया है, इसलिए संसार भी पूर्ण है। उसमें लिखता है, दिखता होगा परिवर्तन होता हुआ, लेकिन उसका जो मूल आधार है वो पूर्ण है। सत्य को बदलने में सिर्फ हम काम करते हैं, हमारा इन्वेंशन है असत्य। सत्य हमारा इन्वेंशन नहीं है, सत्य को तो हम निर्मित ही नहीं कर सकते, असत्य को निर्मित कर सकते। सत्य नित्य है, नेवर चेंजिंग, नित्य। इस सत्य को अर्जुन से कृष्ण कहते हैं मैं पुनः तुझसे कहता हूं। और क्यों कहता हूं उसका कारण बताते हैं, और वो कारण समझ लेने जैसा है। वो कहते हैं क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है। तेरे और मेरे बीच में एक प्रेम का संबंध है, प्रेम का संबंध है। कृष्ण जब कहते हैं कि मैं तुझसे सत्य की ये बात कहता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है, क्योंकि तू मेरा सखा है, क्योंकि तू मेरा मित्र है, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो उसी को बताएंगे जो मेरा मित्र है या सखा है या प्रिय है। कारण ये है कि जो मित्र नहीं है, जो प्रिय नहीं है, जो सखा नहीं है, वो सत्य के सामने पीठ करके खड़ा हो जाता। प्रिय होने, सखा होने, मित्र होने का सिर्फ इतना ही कारण है कि अर्जुन सत्य की ओर पीठ करके खड़ा ना हो, उसका सामना करे। सत्य को जानने की जो तैयारी है ना, वो मैत्री में ही संभव है। सत्य बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने सदा ही अवेलेबल,
कोई मुझसे पूछता था बहुत पहले की बात है, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा? ये प्रश्न ही गलत है। ईश्वर तो सत्य की भांति आपके सामने हमेशा ही खड़ा है। आप ही आंख बंद करके बैठे। आंख खोलो, आंख खोलो तो सही, आंख खोलो तो सही। और जिस आंख खोलने की बात मैं कह रहा हूं, वो आंख यही है, दिखती है खुली हुई, बंद पड़ी है। जिस पदार्थ को आप देख रहे हो, उसी के अंदर एक्सरे करके ये आंख देख सकती है कि ईश्वर है। और एक्चुअली जब आंख खुल जाए तो पदार्थ दिखता ही नहीं, ईश्वर ही दिखता। जब मैत्री होती है तो कृष्ण एक लेंस की तरह काम कर रहे हैं, लेंस की तरह, मैत्री का लेंस, प्रेम का लेंस। और क्या हमारे पास कृष्ण नहीं है? आपके पास भी है। किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपकी आंख को देखना है। सत्य को जानना है तो एक मैत्री के लेंस के थ्रू सत्य के विराट का अनुभव हो सकता है। सत्य सभी को उपलब्ध है, सूर्य निकला है, सभी को उपलब्ध है, लेकिन जिसने देखने के लिए आंख बंद कर ली, तो सूर्य कहां, अंधकार ही अंधकार। आंख बंद करके खड़ा होना तो पॉसिबल है, नदी तो बहती ही है, सभी को उपलब्ध है, लेकिन जिसने नदी के पानी को देखने की इच्छा ही व्यक्त नहीं करी, तो वो पानी को पी कैसे जाएगा? वो पीट करके खड़ा हो जाएगा। नदी कुछ नहीं कर सकती, नदी तो बह रही है। पीठ करके खड़े होने में आपकी स्वतंत्रता है। इसलिए सत्य को सब, जब भी किसी के पास सत्य को जब भी किसी के पास समझने कोई गया है, तो एक मैत्री का संबंध अनिवार्य है। अन्यथा सत्य को पहचाना नहीं जा सकता, सत्य को समझा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात है, सत्य को देखा नहीं जा सकता, एक्चुअली सुना भी नहीं जा सकता। मैं जो कह रहा हूं, हम ये भी बोल के अपने आप को चुप कर सकते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो क्षण है, इस क्षण में समष्टि आपसे बात कर रही है, मैं नहीं बात कर रहा हूं। ये नाम निकाल देता हूं यहां से रोड। ये तो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला खड़ा है आपके सामने, जो कभी भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, घुल जाएगा। समष्टि के अंदर, समष्टि इस शब्दों में आपके सामने, आपके मुख पे सत्य के वचन बोल रही है। मित्र है तो ही अतिथि हो सकता है आपके भीतर, घर में। आपका भीतर आपका सबसे बड़ा घर है। मित्र नहीं है तो अतिथि नहीं हो सकता। सत्य बहुत बड़ा अतिथि है, उसके लिए हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। इसलिए एक एक इंटीमेट ट्रस्ट, एक मैत्रीपूर्ण श्रद्धा की जरूरत है। और अगर ये इंटीमेट ट्रस्ट या मैत्रीपूर्ण श्रद्धा, एक भरोसा ना हो, तो आप आंख बंद करके कृष्ण को भी बोल सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, स्वयं कृष्ण को भी। आज जिस कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे हैं और अर्जुन के थ्रू बात हो रही है,
तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके लिए। लेकिन उन कृष्ण को, उन रूप कृष्ण को, उस रूप को मत देखना। उस रूप का तो, वो रूप तो आया चला गया, लेकिन उस रूप, वो रूप एक बहुत बड़ा द्वार था जिसके थ्रू परमात्मा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। एक लाउड स्पीकर था, वो एक वो एक वो एक पाइप थी जिसके थ्रू गंगा बहती थी। हम सब तो रोक के बैठे हैं ना, सब भी पाइप बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं तू मित्र है, प्रिय है, सखा है। इसलिए मैं ये पुनः उस सत्य की बात करता हूं जो सदा है, चिरस्थाई है, सनातन है, नित्य है। ये मित्र बनना वो प्रेम है, जिस प्रेम से भक्ति की यात्रा पॉसिबल है। प्रेम आपको किसी से हो सकता है, अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है। वो जिससे प्रेम है, वो उससे आप काम की तरफ जाते हो कि भक्ति की तरफ जाते हो। वो जिससे प्रेम है, उसको आप कैसे देखते हो उस पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। आपकी नजर, आपकी दृष्टि पे डिपेंड करता है। वो जो प्रेमी है वो भी एक ईश्वर का रूप है। क्या आप उसके अंदर ईश्वर को झांक के देख सकते हो? तो हाथ पकड़ेगा, भक्त बनेगा। क्योंकि प्रेमी से भक्ति, जब भक्ति होती है तो वो उस मनुष्य से नहीं होती है। भक्ति तो उस मनुष्य के पीछे बैठे सनातन, उस मनुष्य के पीछे बैठे नित्य, उस मनुष्य के पीछे बैठे चिरस्थाई, उस मनुष्य के पीछे बैठे समस्त रूप से अवेलेबल गंगोत्री से होती। जो लास्ट टाइम बोला था परंपरा से होती है, जो लास्ट टाइम, जो पहले चैप्टर्स में बोला था आत्मा से होती है, जो आज बोला परमात्मा से होती है। वो पुष्प से होती है, पुष्प की गंध से होती है, वृक्ष से नहीं होता। तो जब कृष्ण कहते हैं मैं तेरा मित्र हूं, तो समझ लो आप सबके अंदर बैठा हुआ सत्य आपसे बोल रहा है, हे, अपना नाम ले लो, मैं तेरा मित्र हूं। तू कहां आंख बंद करके बैठा? आंख को खोल, आंसुओं को गिरा। हर आंसू जो गिरेगा वो तेरे को शुद्ध करेगा, और अपने को शुद्ध कर। मैं यही हूं, हमेशा से ही था। कृष्ण ये याद क्यों दिलाते हैं अर्जुन को कि तू सखा है, प्रिय है, मित्र है? अर्जुन को तो पता है। ये बात याद दिलाने की जरूरत क्या है? अर्जुन मित्र है, सखा है, क्या जरूरत है? इसको याद दिलाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम ना, एज मनुष्य, विस्मरण से भरे हुए, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इतनी मेमोरी है छोटी सी, इतना याद नहीं रहता। हमारी आज की परिस्थिति, हमारी आज की मन स्थिति, आज की आगे वाले को कैसा देखने पे मजबूर करेगी, वो हमको नहीं पता। आपकी आज की स्थिति, आज की मनस्थिति आपको पुरानी चीजें विस्मरण करवा देती है। आपको आज मुझ पे गुस्सा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप भूल जाओगे कि मैं कौन। जो तरीके से आपने मुझे कुछ टाइम पहले देखा था,
आप उस तरीके से मुझे नहीं देखो। आपके अंदर एक और ही बात का जन्म। कृष्ण स्पेसिफिकली इस समय कभी गुरु, कभी सखा, कभी गुरु, कभी सखा, कभी समय के बाहर, कभी समय के अंदर। तो जब समय के बाहर जाते हैं तो उनके शब्द बड़े अलग होते हैं। शायद अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो जाए, है भी। कृष्ण शिखर पे बैठे हैं, अर्जुन खाई के अंदर, जमीन पे भी नहीं, खाई के अंदर। तो शिखर पे बैठ के जब परमात्मा की तरह वो आवाहन करते हैं अर्जुन को, तब अर्जुन को शायद सुनाई भी नहीं दे, लेकिन वो सत्य बोलना जरूरी है परमात्मा के समष्टि के रूप में। फिर वो नीचे उतरते हैं और हाथ देते हैं अर्जुन को कि मैं तेरा मित्र हूं, आजा। कभी मनुष्य कभी परमात्मा, कभी मनुष्य कभी परमात्मा, ये जो दो यात्राएं करनी पड़ती हैं, वो यात्राएं करनी बहुत जरूरी है। परमात्मा स्वयं आके तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक ऊर्जा। बोलेंगे तो किसी के माध्यम से ही। कृष्ण एक माध्यम। अब जिससे भी कृष्ण का प्रेम का संबंध है, चाहे वो राधा हो, मीरा हो, आप हो, अर्जुन, जहां प्रेम है, जहां संदेह नहीं, जहां प्रेम है, जहां समर्पण है, वहीं पर भक्ति की यात्रा पॉसिबल है। हमें भूल जाता है, अर्जुन को भूल गया, याद दिलाना पड़ता। हमारी आज की मनस्थिति, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो जेलसी की हो, आज की जो भी मनस्थिति है, चाहे वो कहीं और इश्यू हो, तो आपके सामने आ गया मैं इश्यू को लेके, तो मैं आपको देख ही नहीं पा रहा जैसे आप, हमको विस्मरण करवा देती है। तो कई बार पॉज भी बहुत अमेजिंग यात्रा है। कृष्ण अर्जुन को गीता में बहुत बार याद दिलाते हैं कि मैं तेरा मित्र हूं, तू मेरा मित्र है। बहुत बार, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीधा, घुमा के, फिर याद दिलाते हैं अर्जुन मैं तेरा मित्र। जब भी कृष्ण को लगता है कि अर्जुन बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तभी वे कहते हैं तू मेरा मित्र है, स्मरण कर। क्योंकि मैत्री, प्रेम पास लेकर आता है, और जब पास लेकर आता है तो आप खुलते हो, अंदर संदेह प्रश्न के रूप में बाहर निकलता है। जब भी कृष्ण को लगता है कि अर्जुन बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तभी वो कहते हैं तू मेरा मित्र है, स्मरण कर, प्रिय है। और इसलिए ही तो तुझसे मैं सत्य की बात कह रहा हूं। ये सुनकर शायद क्षण भर को भी अर्जुन की स्मृति लौट आए, तो वो खुल जाएगा। ये उनकी आकांक्षा है, यही उनकी इच्छा है। इसलिए कृष्ण को बहुत बार गीता में बार बार कई बार कहना पड़ा कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है। तो वही बात जो वो गुरु बन के बोलते हैं, वही बात फिर वो मित्र बन के बोलते हैं। कहीं से तो सुने वो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है।
सत्य का जो दर्शन है, सत्य का जो दर्शन है, वो वही कर सकता है जो शिखर पर बैठा। आपसे मैं शिखर पर बैठ के बात कर सकता हूं कि देखो यहां पर ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो नीचे है वो आपकी बातें सुनकर शायद समझ भी ना पाए कि क्या देखा है, संदेह भी करे, क्वेश्चन भी करे। सत्य के दर्शन उसी तरीके से आपकी चेतना की ऊंचाई पर ही हो सकते हैं, चेतना की ऊंचाई पर। श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो अगर अर्जुन शिखर पर आए तो ही देख पाएगा। अर्जुन जहां खड़ा है वहां से समझना मुश्किल है, थोड़ा छलांग लगाए तो शायद सूर्य के दर्शन हो जाए। मैट्रिक्स मूवी के अंदर आपने शायद देखी हो या नहीं देखी हो, मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस थर्ड पार्ट, उसमें नियो और ट्रिनिटी एक लास्ट कॉम्बैट में जा रहे होते, फाइनल कॉम्बैट, जिसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। लेकिन ये सिर्फ नियो को दिख रहा है, कृष्ण वहां का कृष्ण नियो को दिख रहा है कि सत्य का अनुभव कहाँ होगा, बस उसे ही दिख रहा है, कोई किसी को दिख नहीं रहा है। लेकिन ट्रिनिटी जो वहां की राधा है वो समर्पित। कृष्ण ने बोला, नियो ने बोला कि इस शिप को ऊपर लेके जा, चेतना की शिखर पे चढ़। तो जैसे वो शिप को ऊपर लेकर गई, सूर्य के दर्शन हुए इमीडिएटली। तो जो नियो को दिख रहा था नीचे रहकर, क्योंकि उनकी चेतना तो ऊपर थी, तो सूर्य के दर्शन हमेशा हो रहे थे। जो नीचे रहकर ही सूर्य के दर्शन होते थे, ट्रिनिटी को ऊपर ले जाना पड़ा ताकि सूर्य के दर्शन हो सके। वो सूर्य के दर्शन हुए, आंखें चौंधाई, सत्य दिखा, फिर वापस गिरा। लेकिन चलेगा, एक बार देख लिया ना, फिर लौट भी जाए, एक झलक भी जीवन को रूपांतरित कर देती। कृष्ण सिर्फ इतना ही चाहते कि अर्जुन तू मेरे ऊपर समर्पित होके ऊपर तो आ, एक झलक देख ले, बस एक झलक देख ले। इसलिए कृष्ण कहते हैं तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए तुझसे सत्य की बात कहता हूं। ये मित्रता की स्मृति अर्जुन को एक छलांग मान लगाने के लिए की गई है, सिर्फ एक छलांग, ताकि अर्जुन किसी तरीके से कृष्ण के पास आ जाए, जो ऑलरेडी उनकी चेतना शिखर पर है। अर्जुन की चेतना समर्पण में वहां पहुंच जाए। आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच, आप मेरे को सुन तो रहे होंगे, लेकिन आपके और मेरे बीच में और हर इंडिविजुअल और मेरे बीच में संवाद तभी पॉसिबल है जब या तो मैं आपके चित्त दशा में आके खड़ा हो जाऊं और उस चित्त दशा में आके आपके साथ वो बात करूं जो कि आपकी चित्त दशा की बात है, तो बात हो पाएगी, तो संवाद हो पाएगा। लेकिन तब सत्य का संवाद मुश्किल है। या फिर अर्जुन कृष्ण की चित्त दशा में पहुंच जाए तो भी संवाद हो सकता है, तब संवाद सत्य का हो सकता है। दोनों के बीच पहाड़, मैंने पहले भी कहा था, पहाड़ और खाई का फासला है। ये आपके साथ भी जीवन में होता है।
आप जिससे बात कर रहे हो उसको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। अब या तो आप उसके लेवल पे जाके बात करो, तब जो बातें होंगी वो शायद सत्य हो, मुश्किल है। या फिर आप उसको अपनी ऊंचाई पर लेकर आओ और फिर बात करो। कुछ क्षणों के लिए ही चलेगा, लेकिन सत्य की बात तो हो पाएगी, फिर वो गिर जाए बेशक। ये एलिवेशन का पॉइंट है। जितना एलिवेट करोगे उतना कुछ और दिखेगा। फिर एलिवेशन गिरेगी तो चलेगा, लेकिन एलिवेट करना है। वही कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं, वही कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं। जब भी हमारे ऑफ साइट सेशंस होते हैं, या मैं आपको ऋषिकेश लेकर जाता हूँ, तो वो सब कुछ करने का, यात्रा करने का कारण सिर्फ इतना ही है कि कहीं तो सत्य तो वही है, चाहे वो यहां बोलूं या वहां बोलूं, सत्य बदलेगा। लेकिन कहाँ आपकी चित्त दशा, आप कहाँ आपकी चित्त की दशा सत्य को धारण करने के लिए रेडी है। अगर वो यही है तो यहां सही, वहां है तो वहां चले जाओ, लेकिन सत्य के दर्शन करने बहुत से। कृष्ण सिर्फ इसीलिए आपसे यही बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से आपसे ये बोल रहे हैं कि मैं तेरा मित्र हूं, तू पास तो आ, संदेह ना रख, पूर्ण समर्पण कर, मैं तेरे साथ हूं। अपने जीवन की डोर मुझे तो सौंप, अपने जीवन के रथ का सारथी मुझे तो बना। फिर देख, सत्य अपने आप अवतरित होगा। ये जो बातें श्री कृष्ण करते हैं मैत्री की, वो बातें सिर्फ और सिर्फ निकट लाने के लिए, अर्जुन को खोलने के लिए, आपको खोलने के लिए। हम बंद पड़े हैं, हम बंद पड़े हैं। किसी तरीके से तो भरोसा आए कि नहीं, ये समष्टि बोल रही है मुझसे, ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये समष्टि का आवाहन है, प्रेम रूप का आवाहन। और सत्य को बोलना है तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, सत्य को सुनना है तो भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन आज ना जल्दी बहुत है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक फकीर के वहां पर, एक फकीर के वहां पर एक आदमी पहुंचा। एक सभा लगी हुई थी फकीर की वहां पे, बहुत बड़ी। चलो छोड़ो इसको ना, एक मोनेस्ट्री का वो देते हैं रूप। वहां पर टॉप गुरु बैठे हुए थे आज के। आज बहुत सारे ऐसे योगा आश्रम्स हैं, टॉप गुरु बैठे थे। हमारे जैसे एक आदमी को बड़ी जल्दी थी, भागते भागते वहां पहुंचा। बोला कि भी मेरे को समझ में आ गया है कि मुझे ना एनलाइटनमेंट चाहिए, समझ में आ गया। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है आपका। अब ये लोग बैठे हुए हैं लेकिन बस टाइम नहीं है, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे साधन होंगे जिससे कि मिल जाएगा। तो वो टॉप गुरु ने कहा कि आपका जो इंटेंशन है अच्छा लग रहा है, यहाँ रहो, मेहनत करो, समय बिताओ, तो शायद 2-3 साल में आप शिखर तक पहुंच सको। 2-3 साल, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
मुझे कोई जल्दी वाला चाहिए, कोई तो सूत्र होगा। मैं दिन रात, सुबह शाम, हर क्षण, हर मोमेंट काम करने को रेडी हूं। मैं तो आया ही इसलिए हूं कि जल्दी से जल्दी एनलाइटमेंट मिले। तो अगर मैं दिन रात काम करने को रेडी हूँ, सुबह शाम काम करने को रेडी हूँ, तो कब तक मिले? तो गुरु बोले कि अब तुम्हें इतनी जल्दी है तो 10 वर्ष में मिल जाएगा। कहते अभी तो हमने पहले 3 साल कहा था, अब 10 वर्ष कैसे हो गए? मेरे घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पहुंचना भी होगा वहां पे, मेरा काम रुका हुआ है, बैंक वाले ईएमआई मांगेंगे, मुझे जरा जल्दी है, मुश्किल है, मेरे बेटे की शादी है, बेटी अभी कॉलेज पास कर रही है। 10 साल तो बहुत टाइम है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं सुबह शाम दिन रात सब कुछ करने को रेडी। आप जो बोलेंगे वैसा फॉलो करूंगा, मुझे बताओ क्या करना। तब कितना टाइम लगेगा? कहते अब तो लगता है 30 साल लग जाएंगे। तो जैसे जैसे वो अपनी अर्जेंसी दिखा रहे, वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा ना शांत। कहते मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे जल्दी है। और जैसे जैसे मैं अपनी और भी ज्यादा आपको अर्जेंसी दिखाता हूं, आप मेरा टाइम बढ़ा देते हो। ऐसा क्यों? तो इतनी देर क्यों लगेगी? तो गुरु ने कहा जो जल्दी में है उसके साथ वो ट्यूनिंग बिठानी जरा मुश्किल हो जाती है। ये जो सत्य है ना, वो तो बह रहा है, वो एफएम चैनल की तरह। आपको सिर्फ अपने अंदर की आत्मा की ट्यूनिंग करनी है, उस फ्रीक्वेंसी पर जिसमें सत्य सुनाई पड़ने लग जाए। ये जो आंतरिक संबंध है, वो इतना सुपर तरीके से तभी बन पाएगा, बड़ा डेलिकेट है। एफएम का चैनल अगर 0.1 फ्रीक्वेंसी से भी हट गया ना, तो वो नॉइज करता है। सत्य को जानने में, सत्य को महसूस करने में, सत्य को जीने में तो क्षण भर ही चाहिए। लेकिन वो क्षण कब आएगा, वो प्रश्न है। वो 3 वर्ष लग सकते हैं, 30 वर्ष भी लग सकते हैं, 30 जन्म भी लग सकते हैं। अगर तू विश्राम चित्त से, सहजता से, चुपचाप, प्रतीक्षा से मेरे पास है, और ये जो मैं है ना, ये समष्टि, ये सत्य है, तो शायद वो क्षण जल्दी आ जाए। अगर तू जल्दी में है, तो इतने तनाव में है, तो इतनी बेचैनी में है, तो वो क्षण कभी भी नहीं आएगा, कितनी ही मेहनत कर ले। क्योंकि इसमें मेहनत सिर्फ एक ही चीज की करनी है, शांत होने की। कृष्ण को जो अर्जुन को करवाना है, और कॉन्टेक्स्ट पता है कहां बैठे हैं वो? कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर युद्ध होने वाला है। उस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण को अर्जुन को शांत करना है। ये बहुत कठिन है। लग रहा होगा बहुत इजी। तो जब कृष्ण भी मेहनत कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है, तो बोलने का कारण यही है कि तू शांत हो जा, तू मेरे पास आ जा, तू देखना बंद कर, तू जल्दी में मत रह,
तो जरा चित्त को थोड़ा सा शांत कर। बहुत सारी कठिनाइयां रहने वाली हैं, बहुत सारा क्योस रहने वाला है, लेकिन तू बहुत शांत होके मेरे गले मिल। बस गले मिल। प्रेम के संबंध को टाइटली मेरे साथ जोड़। वो जादू की जप्पी लगा ले। भाग, भाग मत, शांत हो जा। कृष्ण आपसे भी यही कह रहे हैं, बस शांत हो जा। अरे रुक जा, बस रुक जा रे बंदे, रुक जा। कहाँ जाएगा भाग के? कहाँ जाएगा? रुक जा। रुकना, रुकना, थोड़ा सा रुक जा। 80 साल की उम्र में रुकना ठीक है, कोई बात नहीं। 20 की उम्र में रुक जा, 30 की उम्र में रुक जा। जो जल्दी जल्दी रुक गया, उसका ये जीवन जिस रूप में वो आया है, वो जीवन सार्थक हो गया। रुक जा। इतना शुद्ध है, इतनी, इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है इस दुनिया में ना, इतना प्यार है। सबको अपनी आगोश में ले लेगा, क्योंकि सत्य ही वही है। लेकिन कुरुक्षेत्र बहुत ही ज्यादा भयानक दिखता है। दुश्मन आमने सामने है, कोई कैसे काटने में लगा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस बिल्ट है। आपको रोज कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देना है, किसी ना किसी को प्रूव करना है, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी का मैसेज आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ व्हाट्सएप चल रहा है, वहां पर कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रहा है। इतने केओस में, जहां मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, उस स्पर्धा में, जहां मुझे खुद को बाहर निकाल के दिखाना है कि मैं कौन हूं, उस कुरुक्षेत्र में शांत कैसे हो? हमारा जीवन किसी युद्ध से कम थोड़ी है। अर्जुन की स्थिति और हमारी स्थिति सेम है। हम खुद को कितना ही बचाने की कोशिश करते हैं, कितना बचाते हैं हम खुद को बचाने की होड़ में लगे हैं। और खुद का भी एक दायरा बढ़ गया है। खुद में मैं खुद को देखता हूं, अपने बच्चों में मैं खुद को देखता हूं। उनको चोट लगे तो मुझे चोट लगती, उनको जुकाम हो जाए तो मेरे को जुकाम लग जाता। अपने एम्प्लॉयज में खुद को देखता हूं। बॉस को प्रूव करने में लगता हूं। ये जितना मैं खुद को बचाने की कोशिश में हूं, चाहे वो स्टेटस पे हो, चाहे वो पोजीशन पे हो, आपको खुद की छाप जितनी छोड़नी है, जितना बचना है, उतने आप सत्य से दूर और समय के अंदर धंसते जा रहे हैं। बस एक ही शक्ति है जो आपके पास अवेलेबल है। ढूंढो तो सही उस प्रेम की शक्ति को। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जहां मैं गुम हो जाता है, जब मैं गायब, जब मैं हूं ही नहीं। जब मैं नहीं हूं, जब मैं नहीं हूं, तो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि आपके मैं ने ही ईश्वर को रोक के रखा। इसलिए कृष्ण बहुत बार जो बातें कह रहे हैं अर्जुन से, वो सिर्फ निकट लाने के लिए कह रहे हैं, उसके बियॉन्ड कुछ करना भी नहीं है एक्चुअली। उसे आश्वस्त करने के लिए कह रहे हैं, वो भूल जाए कि युद्ध है चारों तरफ, वो भूल जाए कि जल्दी है, वो भूल जाए कि संकट है, वो भूल जाए कि यहां पर एक दूसरे को मारने के लिए तुम्हारे स्वयं के भाई खड़े हैं। वो भूल जाए, कुछ देर के लिए ही सही, वो भूल जाए। इसलिए संवाद को सुनने को, जो बात कृष्ण कह रहे हैं, कितना कुछ बोल रहे होंगे, शायद अर्जुन सुन भी नहीं रहा हो,
एक आंतरिक तैयारी करनी पड़ेगी। और जब अर्जुन तैयार होता है, जिस मोमेंट में तैयार होता है, उसी समय कृष्ण समष्टि बन के एक महावाक्य बोल देते। तो पूरी गीता में आश्वासन ज्यादा है, महावाक्य कुछ ही है। चैप्टर 2 में पूरे महावाक्य थे, फिर उसके बाद आश्वासन महावाक्य, आश्वासन महावाक्य, आश्वासन महावाक्य, निकट लाते बोलते, निकट लाते बोलते। कृष्ण को तो अर्जुन को भक्ति के दर्शन करवाने हैं। कैसे करवाएंगे? जो वो देख रहे हैं वो अर्जुन को के सीमा के ही बाहर सिर्फ प्रेम ही एकमात्र साधन है जिसमें उस भक्ति के दर्शन हो सकते हैं। नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र था, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। परम प्रेम, परम प्रेम मतलब प्रेम के भी परम। ऊर्जा का एक रूप है काम, ऊर्जा का दूसरा रूप है प्रेम, ऊर्जा का तीसरा रूप है भक्ति। भक्ति और काम के बीच में प्रेम है। प्रेम का हाथ पकड़ के आप काम की तरफ भी जा सकते हो, और प्रेम का हाथ पकड़ के आप भक्ति की तरफ भी जा सकते हो। आप पे डिपेंड करता है। अब प्रेम कोई वस्तु तो है नहीं जिसका हाथ पकड़ लो। प्रेम तो मात्र एक मन से दूसरे मन के बीच में संबंध है। जिसने भक्ति को जाना वो प्रेम के माध्यम से ही जाना। प्रेम के अलावा कोई और भाषा अवेलेबल ही नहीं है भक्ति को जानने की। तभी कृष्ण बोलते हैं कि तू मेरा प्रेमी है। राधा से कृष्ण की बांसुरी में जब राधा ने कृष्ण को पूर्ण रूप से प्रेम में ले लिया, तब भक्ति में जाना, तब समझा वो और कृष्ण एक ही है। कुछ संबंध ट्रेडिशन में होते हैं, कुछ संबंध परंपरा में होते हैं, समय के बाहर होते हैं, पुरातन सत्य होते हैं। प्रेम एक ऐसा संबंध है जो ट्रेडिशन के बाहर भी लेके जा सकता है। पुरातन में वही एकमात्र ऐसी धारा है जो परंपरा और ट्रेडिशन के बीच, जो समय और सत्य के बीच में है। समय से सत्य में जाने के लिए प्रेम की धारा से ही जाना पड़ेगा, और वो प्रेम की धारा जो कि भक्ति की तरफ लेके जाती है। वही धारा काम की तरफ भी लेके जाती है, तो वो समय के अंदर डूब सकते हो, डूब सकते हो, मजनू बन सकते हो। लेकिन वही मजनू ईश्वर बन सकता है, क्योंकि उसने प्रेम तो पकड़ लिया है। अब प्रेम की तरफ वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है कि डाउनस्ट्रीम, वो प्रेमी पर डिपेंड करता है। कोई भी भक्ति बिना प्रेम के पॉसिबल नहीं। कृष्ण अर्जुन से उस प्रेम का ही आवाहन कर रहे हैं। ये था वर्स नंबर 3। लेकिन अर्जुन को देखो, वो भी हमारी तरह थोड़ा सा अटका हुआ है। वो बोलता है, अर्जुन चावन, अर्जुन का श्लोक है, श्लोक नंबर 4। अपरम भवतः जन्म परम जन्मः विवस्तः, अपरम भवतः जन्म परम जन्मः विवस्तः, कथम एतत् विजयामाम तवम आधो प्रोक्तवाम। लेकिन मैत्री का भाव दिया, इसलिए ये प्रश्न निकला, नहीं तो वो चुप रहता था। पूरे चैप्टर में कुछ बोला नहीं ना, क्योंकि गुरु की तरह बात कर रहे थे। अब गुरु को मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने बोला, लगता है खुल नहीं रहा है, ये बन गया है।
तो मैत्री का भाव दिया, हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा तो संदेह बाहर निकला। संदेह बाहर नहीं निकलेगा तो सत्य का अनुभव नहीं होगा। संदेह बाहर निकला। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक यानी अर्थात अभी हुआ है, उस सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि आपने सूर्य को कहा था। कृष्ण ने हाँ सर पकड़ लिया। इतना बड़ा कहानी सुना है। फिर बोलता है कि अभी आप आप कैसे हैं। लेकिन इतनी जल्दी मैं कृष्ण के आंसर पे नहीं जाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। आज अर्जुन के इस प्रश्न को जरा देख लेते हैं, क्योंकि आपका भी अंदर ये प्रश्न कहीं ना कहीं। जब भी कृष्ण खींचने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि छलांग ले, तो अर्जुन सिकुड़ कर अपनी खाई में समा जाता है। क्यों? वो कंफर्ट है। कंफर्ट है। क्योंकि जैसे ही छलांग लेने को बोलते हैं, तो मतलब बहुत सारा ऐसा अननोन एरिया है जो मैंने कभी देखा नहीं है। अब जब तक प्रेम की ताकत नहीं होगी तो इस अननोन में जाना मुश्किल है। इस अननोन को सहना मुश्किल है। वो सवाल उठाता है। वो सारे सिकुड़ने वाले सवाल है। तो कहता है मैं कैसे भरोसा करूं। अब भरोसा कैसे करूं, ये शब्द ही रॉन्ग है। ये तो एकदम सिकुड़ा हुआ शब्द है। ये बातें मेरी भी कई बार होती हैं कि भरोसा कैसे, इशू है, प्रॉब्लम है, कैसे। जो आदमी ये पूछता है कि मैं कैसे भरोसा करूं, उससे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी तर्क भरोसा नहीं करवा सकता। क्योंकि या तो भरोसा होता है या नहीं होता है। कैसे, कैसे भरोसा करूं नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो भी कहता है ना मैं कैसे भरोसा करूं, वो उत्तर भी दे रहा है कि मैं तेरे पे भरोसा नहीं करता। भरोसा या तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कैसे करूं, हाउ टू बिलीव, कैसे करूं विश्वास, कैसे करूं भरोसा, वो कठिन इसलिए है क्योंकि कैसे का जो सवाल है वो अविश्वास में बैठा है। वो जो सवाल अविश्वास में बैठा है, वो सुनने को रेडी नहीं है। अर्जुन अर्जुन कैसे की बात जब भी करेगा, वो बड़ा एब्सर्ड होगा। अब देखा जाए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गई। पिछली बार कृष्ण ने बोला था कि उन्होंने तर्क दिया था कि जो मैं तेरे से कह रहा हूं ना, वो मैंने सूर्य से भी कहा था, ताकि उनको उसको एक प्रूफ मिले कि ऐसी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। सेम बात सूर्य से भी कही थी। लेकिन जो मनुष्य संदेह में बैठा है ना, वो वो हर जगह तर्क ढूंढ लेता। वो कहता है कि आपने सूर्य से कहा था यही बात, चलो ठीक है, लेकिन आपने कैसे कहा था, आप तो अभी अभी पैदा हुए। कृष्ण चाहते थे कि इस तर्क से उसे भरोसा आ जाए, लेकिन उसने वही तर्क को गैर भरोसे के लिए यूज कर ली। पूछता है कि सूर्य से आपने, आप तो अभी भी आए, सूर्य तो कब का आया हुआ है।
तो आप झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहा है अंदर से। अब ये जो सवाल उठ रहा है, ये प्रेम से नहीं उठ रहा है, ये प्रेम के कारण उठा है कि चलो मैं नीचे आता हूं। कृष्ण ने ऊपर से आवाहन दिया, वो ऊपर नहीं गए, तो कृष्ण नीचे आए। और जैसे ही कृष्ण नीचे आए, उसका हाथ पकड़ा, तो सवाल उठे, सवाल उठे, प्रश्न उठे। कृष्ण को मनुष्य बना दिया, मनुष्य बने उस समय वो अर्जुन को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अर्जुन ने मनुष्य बनते ही उनको वहीं पर रोक दिया। जब वो परमात्मा के रूप में थे तो प्रश्न नहीं थे, जैसे ही वो मनुष्य के रूप में आए तो प्रश्न बन गए। तो ये जो प्रश्न पूछा है, कि कृष्ण का प्रेम जो उन्होंने दिखाया, अर्जुन ने प्रेम से नहीं पूछा, क्योंकि प्रेम का दूसरा जो अर्थ है समानार्थी, वो है भरोसा। प्रेम भरोसा है, निष्प्रश्न भरोसा। जहां सवाल है भरोसे पर कि क्यों, वहां प्रेम नहीं है, वहां प्रेम का अभाव है। अर्जुन पूछता है, मानने योग्य नहीं लगती है ये बात। ये भी समझ लेने जैसा जरूरी है कि मानने योग्य नहीं लगती है बात। एक बार राम कृष्ण जी ने ना एक अपनी चित्र बनवा रहे थे। तब तो आईफोन नहीं था फोटोग्राफी खींचने, तो चित्र बनवा रहे थे। चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद उन्होंने रामकृष्ण जी को दिखाया, रामकृष्ण उस चित्र के पांव पड़ने लग गए। अब एक बाहर के आदमी से वो अपने को पांव पड़ रहे हैं, तो चित्रकार से बोला क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे कि अपने ही पांव पड़ रहे हो। तो राम कृष्ण जी बड़े सुंदर तरीके से बोले कि मुझे भी पता है कि मेरी तस्वीर है, ये मेरे शरीर की आकृति है, ये मुझे पता है। लेकिन जब ये चित्र लिया गया, तब मैं गहरी समाधि में था। ये समाधि का भी चित्र है, मेरा ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक रूप हूं, और मेरी जगह और भी रूप हो सकता था, लेकिन भीतर जो घटना घट रही है, उसका भी चित्र है, मैं उसी को नमस्कार कर रहा। लेकिन जो जो भीतर घटना घट रही है, वो हमारी बाहर की आंखों को तो दिखती नहीं, अर्जुन को भी नहीं दिखाई दे रही। तो आश्चर्य नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है कि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। अर्जुन ठीक हमारे जैसा सोचने वाला आदमी है, ठीक तर्क से, गणित से, मैथमेटिकली, हिसाब से। वो कहता है आप कैसे, आप तो अभी अभी पैदा हुए, मेरे को तो पता भी है कहाँ जन्म हुआ आपका, आप कहाँ छोटे से बच्चे खेलते थे वहां पर, आपकी तो डेट ऑफ बर्थ भी मेरे को पता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी लाके दिखा देगा वो, तो प्रूफ दिखा देगा आधार कार्ड के साथ। असली सवाल कृष्ण रूप का नहीं है, लेकिन वो सवाल कृष्ण रूप से पूछा जा रहा है। कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, वो शरीर की बात नहीं है, ये अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है, वो उसकी आत्मा की बात है। अर्जुन की तरफ से बिल्कुल तर्क युक्त है। अब ये दो अलग अलग एलिवेशन है। कृष्ण शरीर अर्जुन के पास आया, लेकिन कृष्ण की चेतना शिखर पर है। इस शरीर के रूप में, अर्जुन के रूप में, ये जो सवाल है, ये तर्क युक्त है। कृष्ण के रूप से ये एकदम अंधा है। अर्जुन अर्जुन के रूप से बड़ा सार्थक है, कृष्ण की रूप से अत्यंत मूर्खता रूप। लेकिन अर्जुन क्या कर सकता है, अर्जुन तो अभी भी उसी जगह है। तो ये जो सवाल आया है, ये सवाल
तर्क में आया है, गणित में आया है, इसलिए कह सकते हैं कि समय के भीतर आया है। ये सवाल ऊंचाइयों पर नहीं है, ये सवाल ऊपर नहीं है। तर्क समय के भीतर होता है और सत्य समय के बाहर। कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई ट्रेडिशन उस सत्य को के दर्शन नहीं करवा सकता। कोई प्रश्न सत्य के दर्शन नहीं करवा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सत्य के दर्शन करवा सकती है, वो है अटूट प्रेम, निष्प्रश्न प्रेम, अनकंडीशनल लव। राधा का कृष्ण से या फिर मीरा का कृष्ण से सिर्फ वही प्रेम है जो जो मौन अवस्था को प्राप्त करवा सकता है। क्योंकि जब सत्य के दर्शन होते हैं तो प्रेम की पाइपलाइन से जब हम ऊपर उठते हैं, ऊर्जा जब वो दिखता है तो मौन 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 हो जाता है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि ये अभी महाभारत का युद्ध है, इसकी कई लोगों की कंडीशनिंग है, तो उनकी कोशिश जारी है और वो जारी रहेगी अगले वर्ष में, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन एक बात से मैं आज का सेशन पूर्ण करता हूं। जो कबीर की बात है, मैं कई बार कबीर के दोहे ढूंढता रहता हूं इसके लिए, और यही पॉइंट पहले भी मैंने बोला है, आपने सुना भी होगा। पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। अर्जुन तर्क से बात कर रहा है पंडित बनने की। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कृष्ण आंसर भी दे रहे हैं तर्क, लेकिन बीच बीच में उसको कोशिश करते हैं कि वो देख ही ले, मेरे आंसर तो समझ में नहीं आने वाला उसको। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक for the answer of Krishna to these questions. नमस्कार। नमस्कार। सर जी, मैं आपको बहुत इतना दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। जैसे हम अर्जुन के रूप में है और श्री कृष्ण जी के रूप में हमको जो ज्ञान समझा रहे, इसलिए बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपकी ऊंची की लेवल और हमारी नीचे की लेवल, उसमें बहुत अंतर था। और वो जो आप हिंदी में जब समझाया, तब से हमको इतना अच्छा समझा, इतना बहुत आनंद पाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो पूरा अपना जो कोटि उड्डान ग्रुप है और जो कोई है, तो उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना थी। भगवान जी, आपने आज सुन लिया। थैंक यू। हाय रोहित जी। हाय। एक बात बहुत अच्छी तरह आज समझ में आ गई, मतलब बहुत ही एक क्या कहते हैं, प्रकाश थोड़ा सा हो गया कि अर्जुन ने जो भगवत गीता कही, वो अपना कृष्ण ने वो अर्जुन को वो 2 दिन पहले भी समझा सकते थे। लेकिन वो युद्ध के दिन जहां पे क्योस था, जहां पे पूरा चैलेंजेस थे, जहां पे अर्जुन सबसे कंफ्यूज था, तब उन्होंने ये कहा, क्योंकि योद्धा तो अर्जुन केपेबल थी, लेकिन शायद ये जो धर्म की लड़ाई थी उसको केपेबल अर्जुन को बनाने के लिए शायद उन्होंने मानसिक रूप से
उसको सत्य दिखाने या सत्य को दर्शन कराने की कोशिश की, युद्ध भूमि जहाँ पे सब क्योस है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं। और शायद मेरे ख्याल से भगवत गीता का महत्व इस तरह उसी मतलब वो जो है उसका महत्व शायद उसी लिए है क्योंकि उस सिचुएशन में वो कही गई। तो मेरे ख्याल से हमारे लाइफ में भी यही है कि जहाँ पे क्योस है, जहाँ पे चैलेंजेस है, वहां पे अगर सत्य, वहां पे आप उसको कितनी केपेबिलिटी से उसको आप देखते हैं, वहीं पर आपको सत्य के दर्शन हो सकते हैं। हम्म, नहीं तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। यहाँ बहुत डिफिकल्ट थी, कृष्ण की यात्रा बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि उनको अर्जुन को उठाना था उस जगह पे जहाँ पे उठना सबसे डिफिकल्ट था। हम्म, लेकिन हाँ, ये जो मनुष्य के लिए आवाहन है वो ये है कि आपकी यात्रा में तो, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे जाएगा, वैसे वैसे इतना डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है ना कि अनइमेजिनेबल। हम्म, आसान नहीं होने वाली ये यात्रा अभी, लेकिन उतनी ही आसान होगी अगर आपने सत्य को देख लिया। समय के अंदर रहते हुए अपनी क्षमता से तो आप सॉल्व नहीं कर सकते अपने प्रॉब्लम्स, पॉसिबल नहीं। और हम्म, आप आजकल के बच्चों को देख लो, उनके लिए तो जीवन बहुत कठिन है आगे। लेकिन अगर उनको ये सत्य समझा दिया गया, पता नहीं कैसे समझाएंगे, लेकिन क्या उनको इस सत्य का आभास हो गया तो उनके लिए जीवन बहुत सरल हो जाए। समर्पित जीवन बहुत सरल होता है, और असमर्पित खुद के बलबूते पे खड़ा जीवन बहुत देर तक चलता नहीं। हम्म, हम्म। तो इसकी शुरुआत, नींव वही है, भरोसा और प्रेम। हम्म। प्रेम और नहीं है, वो प्रेम मतलब भरोसा ही होता है। हम्म, प्रेम तो करना बहुत, प्रेम खोता नहीं एक्चुअली ना, प्रेम इज इट्स एनर्जी दैट फ्लोज अराउंड यू। हम लोगों को अपना पराया देखना शुरू कर देते हैं ना, और जब अपना पराया देखते हैं तो उसमें दो ही टाइप के लोग होते हैं। एक जो आपको स्टैच्यूटरी अपने मिले हुए हैं। हम्म, स्टैच्यूटरी अपने मतलब पता ना क्या हुआ, हम्म, मतलब जो ट्रेडिशन ने अपना दे दिया है। और दूसरे, जहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर प्रेम अगर है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोस्टली प्रेम नहीं है, वहां मोह ही हो गया, वहां पर अभी ड्यूटीज हो गई है। हम्म, और दूसरा है जो पराया है। प्रेम कहाँ है? अनकंडीशनल निष्प्रश्न प्रेम कहाँ है? हम्म, कहीं नहीं। और वो दूसरा नहीं आपके साथ करेगा, आपको करना है। और जब वो अनकंडीशनल निष्प्रश्न प्रेम आ जाता है ना, निष्प्रश्न प्रेम, प्रश्न ही नहीं है जहां पर, भरोसे से। वहां पर भरोसा जन्म ले लेता है। अब बस आपको उसको व्यक्ति नहीं देखना है, क्योंकि व्यक्ति देखोगे तो दुर्योधन भी दिख जाए क्या पता। लेकिन दुर्योधन के पीछे भी समष्टि बैठी है, उसको देखना है तो ऊर्जा ऊपर जाएगी, नहीं तो ऊर्जा नीचे चली जाएगी। आपको प्रेम का माध्यम यूज करके सरेंडर ईश्वर को ही करना है, व्यक्ति को नहीं करना है। अर्जुन को तो कृष्ण को सरेंडर करेगा चलेगा, बिकॉज कृष्ण ऑलरेडी उस शिखर पर बैठे हैं। तो व्यक्ति कृष्ण भी उसको समष्टि के दर्शन करवा देंगे। हम्म, या अमेजिंग। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दो चीजें दिमाग में, एक तो ये जो लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस हुआ कि भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द करंट जनरेशन किड्स. As I always been saying that the Gurukul is changing system is the only answer. That is the way we can
change the kids to follow this, what we want them to. Secondly, in between, while you were telling us about Krishna telling Arjuna, one point came where you said that Krishna is at the Shikhar level and Arjuna is in the Khai. So that time, whatever he tells Arjuna, it will not. Achieve only. So he has to first get ready, come to the Shikhar level, then only there has to be. तो मैंने ना उसको बहुत सिंपल बोला था कि अर्जुन मोस्ट ऑफ द गीता में ना, अभी आप आज से देखना शुरू कर, चैप्टर 2 में तो अर्जुन ने कुछ बोला ही नहीं। करेक्ट। वो कृष्ण ही बोलते रहे शिखर पे बैठ के। तो उनको भी, उनके भी एक यात्रा थी ना, उनको भी समझ में आया कि ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो संवाद में आए। राइट। संवाद में आने के लिए अब से जो यात्रा होगी ना, उसमें दोनों का संवाद होगा। और संवाद में ना मोस्टली कृष्ण को यही बोलते हैं कि तू मेरा मित्र है। Wherever he is going down, so that he comes up again. So that he comes up. लव एक्सप्रेस करके पाइप दिया, लव का को उन्होंने प्रेम का वो धागा दिया या रस्सी दी कि पकड़ और ऊपर आ जा। राइट राइट। अब वो पकड़ के कृष्ण को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण तो नीचे नहीं गिरेंगे ना। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। That's true. मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि जो बेचारा ऊपर थोड़ा सा भी पहुंचा उसको नीचे खींच लेते हैं। वो तो प्रेम की रस्सी दे रहे थे कि तू भी ऊपर आ, लेकिन उसको भी नीचे खींच लेते। तो इसलिए यात्रा थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन किसी के जीवन में कोई आ जाए जो कि उसको ऊपर खींच सकता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। करेक्ट, वेरी वेल सेड। That's true. मतलब गुरु की हर एक की लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर आप हर टाइम ज्ञान के प्रवाह के साथ में जुड़े रहो तो बार बार नीचे 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 जाने से थोड़ा बच जाओगे। करेक्ट है, दैट्स ट्रू। जाना तो नीचे बहुत ही इजी है, एंड हाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि अभी तो कलयुग की बिगिनिंग ही है। इट इज जस्ट वेरी वेरी लाइक फ्यू इयर्स हुए हैं, आगे बहुत बड़ा है। और जिस तरह से इतना मल्टी वे में एवरीथिंग इज growing in all the respects, it is really dangerous. I totally understand. मतलब नॉलेज की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी सच में छोटे बच्चों को भी मतलब पकड़ के बताना, पूरा ज्ञान देना जस्ट ऑन योर ओन, दे अंडरस्टैंड, बट उतनी डीपली या उतने लॉन्ग टाइम या ऑल द टाइम कनेक्ट नहीं हो पाते ना। जैसे अभी सपोज एट आवर जनरेशन में तो हम लोग बार बार कनेक्ट होने की कोशिश में ही रहते हैं, बट अभी उन लोगों का उतना कैसे होगा, मतलब इट हैज टू बी वर्कड अपॉन। टोटली आई एग्री। कंटिन्यूअस काम करना है, कंटिन्यूअस काम करना है, तभी चलता है, नहीं तो कभी भी अप एंड डाउन होता ही रहता है विद एनी काइंड ऑफ कंपनी एंड एवरीथिंग। अगर आप सबसे पहले गुरु जो बच्चों के होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। तो उनको ही पहले ऊपर उठना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर नीचे हैं वो, तो कॉन्शियस होके नीचे वाली बात उनके सामने नहीं करनी है, छुप छुप के करो कौन से कम। आपने किसी को बोल दिया, अपने बच्चे को बोल दिया कि ये गुस्से में कुछ बोल दिया, उसको नहीं बोला, किसी और को बोल दिया, तो बच्चे ने सुन लिया ना। या दे आर स्पॉन्जेस, दे विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग, सेकंड में एब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो यही आज की प्रॉब्लम यही है। आज की प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्वयं के नियंत्रण में नहीं, और हमने अपनी बेहोशी के लिए बहुत सारे माध्यम भी ढूंढ लिए। हम बेहोश होते रहते हैं, वैसे तो बेहोश पड़े ही हुए हैं, लेकिन बेहोशी के और भी माध्यम ढूंढ लिए। अब उस बेहोशी के माध्यम के अंदर हम बच्चों को भी बेहोश कर देते हैं। उनको होश, बच्चों का जन्म भी होश में ही होता है, लेकिन हम बेहोश कर देते हैं, और फिर उनको होश में लाने के लिए बड़े होके किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। बहुत ही बड़ा साइकिल है, लेकिन साइकिल है या, एंड इट हैज टू बी टोटली अवेयरनेस में बहुत वॉच आउट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आई फील एक जगह मुझे ये भी यहाँ पे सैड लगता है, इंडिया में सबके यहाँ फ्रेश खाना बनता है, स्टिल इफ यू गो एंड जस्ट लुक अराउंड एनी जंक फूड प्लेस, एवरीबडी सब उसमें भर भर के पीपल आर देयर। मतलब जिनके यहाँ नहीं बन पा रहा हो, प्रॉब्लम है, तब तो आप कहीं बाहर जाके खाओ, पर अपने यहाँ तो सब बनता है। और स्टिल आजकल यंगर जनरेशन इज out and about to eat every damn thing bad and drink every damn thing. कहाँ से कंट्रोल आएगा लोगों पे? ना बेहोशी बढ़ रही है ना, खाना भी बेहोशी है।
किसी भी चीज का नशा, चाहे वो खाने का ही हो, वो भी बेहोशी है। Anyway. Okay. All Thank right. you. Thank you. Bye. Good morning, sir. Very good morning, sir. It was very nice. It was enlightening. I am a teacher actually, और अभी जो discussion कर रहे थे, I am going through the same phase with the kids. It's becoming very difficult in my 25 years of career. I'm not seeing this phase. Might be from 4-5 years. It is becoming very difficult to handle. I know. I am handling the kids. I'll tell you from 9th standard to post graduation, Okay. and first somehow I could manage because I am a spiritually little connected person. But अब तो ऐसा हो गया है कि वो ऐसा हो गया, आई एम ट्राइंग टू गिव समथिंग और उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है वो बात, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है, वो तो शायद आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स भी फॉलो कर पा रहे हैं ऐसा कुछ, बट बहुत दूर की बात है. आई डोंट नो हाउ टू. Where are you based out of? Sir, I am staying in Powai. So like we run a school in Ahmedabad. I have a coaching center. I have a coaching center in Powai, and I am a professionally chartered accountant also. Okay. मेरे लिए खुद के लिए enlightened था ये, but fine, but still I'm still connected to little spiritual part. I thank God that in my age I did not means I got a little spiritual part connected to my soul, so I avoided being in that general crowd. Correct. See, अब वो स्टूडेंट्स को कैसे, बिकॉज अभी तो स्टूडेंट एकदम मतलब दे आर रेस्टलेस, मतलब आप कुछ नहीं कर, भूत बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से पेरेंट्स और चढ़ जाते हैं कि सर आप क्यों बोल रहे हो, आपको क्या करना है, आपको क्या लेना देना है. पहले तो इनफैक्ट हम मार भी देते थे तो भी शायद कोई आके बोलता नहीं था, अब तो बहुत ही डिफरेंट सीन है. मतलब हम मुझे अब ऐसा अफसोस हो रहा है कि हम गलत प्रोफेशन में आ गए लगता है. नहीं, ऐसा नहीं है. टीचर्स का प्रोफेशन सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, और टीचर्स को अपने मेथड चेंज करने पड़ेंगे. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे वी रन ए स्कूल इन अहमदाबाद एंड वी एक्चुअली आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे एजुकेशन इज डन. We are actually from childhood introduced science of self in the schools. We are conducting sessions for parents because बच्चे की ग्रोथ के अंदर पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी लंबी यात्रा है, लेकिन छोड़ नहीं सकते इस यात्रा को. बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वही फ्यूचर बनने वाले हैं, और वो जितने ज्यादा बेहोशी में हम जिएंगे उतने ज्यादा हम. सबसे बड़ी बेहोशी है कि मैं अपनी बेहोशी सबसे बड़ी बेहोशी है. ये जो मैं की बेहोशी है, जब तक वो शांत नहीं होगी तब तक हम समर्पित नहीं हो सकते. सर बाय दैट टाइम दे कम टू अस इन 8-9 स्टैंडर्ड के बाद, वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. जब आप फोर्थ मतलब यंग एज में नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक मिडिल एज में जहाँ पे बच्चा एकदम ही अलग लेवल पे रहता है, छोड़ तो नहीं वो सकते. ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट ऑल्सो एक्चुअली. छोड़ तो नहीं उनको सकते. लगता है हम कुछ, हाँ नहीं छोड़ तो नहीं सकते, नो डाउट इन दैट, बिकॉज अभी सुसाइडल थॉट्स और जो प्रेशर बच्चों पे दिखाई दे रहा है, गॉड नोज व्हिच रैट रेस दे आर इनटू. बिकॉज हमारे जमाने में इतना थोड़ा रैट रेस कम था, तो हम बच गए ऐसा लग रहा है. बट ये रैट रेस में भी वो बच्चे घुस के क्या पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नो आइडिया सर. इट्स रियली हेल्पलेस. But we have to work towards it. You can't leave the hope. That is the most important. उनको अगर आप ये सब स्पिरिचुअल बातें करें तो उनको लगता है क्या ढकोसला है सब, ये सब फालतू है, बकवास है, ये सब कुछ होता ही नहीं है. तो उनसे स्पिरिचुअल बात करनी नहीं है ना, उनसे वो बातें करनी जो कि एटलीस्ट बेसिक ह्यूमन हाँ करेक्ट ह्यूमन बेसिक ह्यूमन वैल्यू एक्चुअली. बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, तो वहीं से शुरुआत करनी. Whichever syllabus is not giving, because at a young age when you build in. Example, I'll give you some thoughts. When you start your class, and you see they are at a very different scale, but they are very different. नीचे बहुत गिर चुके हैं. करेक्ट. उठाने के लिए आप सीधा शिखर की बात नहीं कर सकते. अर्जुन और कृष्ण के बीच की. No.
आपको बहुत छोटी सी बात करनी है. जैसे for example, you think of 10 different important values that they need to be inculcated, but those values cannot be spoken directly because they will not understand that. Like for example, sharing is a value. Now, how will you inculcate that habit of sharing? Think of your own ways, innovative ways. So think of multiple values that children should have. Helping each other is a value. Perfect. Not Yes. the wrong thing is a value. Now, अब ये वैल्यू मैं डायरेक्टली बोलूंगा, गलत नहीं करना तो कोई सुनेगा नहीं, बिकॉज किसी को किसी की एडवाइस पसंद नहीं आती. Perfect. 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 Actually inculcate that value in the practice. That will be your innovation in the classroom. Okay. 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 Understood. But first do homework. List down कि मेरे को अभी इंश्योर करना है कि इस साल में मेरे एटलीस्ट 10% बच्चे मेरी टॉप 3 वैल्यूज को लिव करना शुरू कर दें. दिस इज योर इंटरनल. Perfect. Perfect. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द टारगेट कि मेरे बच्चे कितने टॉप करें. Yes. So, sir, can you give me some list of some values which we can start putting in front of them, or might be small discussion on them? That's you can start with say ABCD से चालू करें so that by that time they reach a middle level, some values they can. बहुत सिंपल वैल्यूज हैं. झूठ नहीं बोलना. बोलना बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये हमारी आजकल झूठ के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ. जी नहीं सकता. करेक्ट. 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 तो झूठ नहीं बोलना. एटलीस्ट मेरे क्लासरूम में झूठ नहीं बोलना. अब झूठ आदमी बोलता क्यों है? क्योंकि इसलिए नहीं बोलता कि उसको झूठ बोलने का मन है, सामने वाला टॉलरेंट नहीं. करेक्ट. 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 Can we build the environment of tolerance so that we can talk freely and we can talk anything? दूसरे से प्यार करना. प्यार is a very important value. Love is an important value. Love के बहुत सारे elements हैं. पहला element है don't speak love as love. Speak love as sharing. Speak love as faith. Speak love as वो तो लव को कुछ और ही लेवल पे लेके जा चुके हैं. That's why don't speak love, na. Don't speak हाँ. love. Correct. Correct. Love word. You decide love के meaning क्या है. Correct. Trust, faith, unconditional, kindness, multiple things. You will have to list down. अरे वो हमारे टाइम पे Understood. के बुक में पहले महात्मा गांधी मंत्रा था. अच्छा. महात्मा गांधी talisman. That talisman was the most important talisman of life. How do you forgive? Pragati has written very. I read that. So now these things are something which we have to start teaching our children. Love all, serve all, give to all, giving without expecting anything. Without expecting, serving. So list down certain values and start. You are teachers. You have that opportunity to meet them every day. Yeah, 100%. You are the ones who can actually revolutionize the whole thing. Okay. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right. Thank you very much. It was a good discussion. And let's conclude. We'll meet again next week with the further verses. Let's conclude today's session with a prayer.